अब फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर फिर कैटेगराइज किया गया, फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिवाइड करते हैं। तो शायद आपने पढ़ा हो कभी कि क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? संभावी, शिवम, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? Which can be measured on scale, numbering. और दूसरी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसको मेजर नहीं कर सकते। देखो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्वांटिटी विच हैव only magnitude, quantity which have only magnitude and no direction, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल जैसे मास, जैसे मैंने बोला किसी बॉडी का मास है 10 kg, क्या इस 10 kg की कोई डायरेक्शन होती है? 10 kg किस तरफ 10 kg लग रहा है आपको? डायरेक्शन है क्या इसमें? नो। अच्छा मैंने बोला, अच्छा वेट पता है आपको? वेट, मैं पूछूं आपका वेट कितना है? आज तो सबको पता होगा अपना अपना वेट। ठीक है, तो वेट और मास में क्या अंतर है? अलाउ करना। तो वेट और मास में क्या अंतर है? वेट क्या होता है? वेट एक तरह का फोर्स है। वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है। वेट क्या होता है? जैसे 10 kg की बॉडी है, तो आपको पता है कि 10 kg की बॉडी है, तो इस पर अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। कितने फोर्स है? mg, सुना होगा आपने कभी mg। तो ये क्या हो गया? mg इसका वेट हो गया, w से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, mg आपका वेट हो गया। अगर किसी बॉडी का 10 kg मास है तो उसका वेट कितना होगा? 10 और g की वैल्यू एक्चुअल में 9.8 होती है, आपको पता हो शायद। तो कितना वेट हो जाएगा उसका? 98 न्यूटन। तो वेट एक तरह का फोर्स है, और मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। मास उस बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेंट है वो मास होता है। और वेट क्या होता है? वेट एक तरह का फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी बॉडी पर, उसे बोलेंगे उस बॉडी का वेट। बात क्लियर? वेट और मास में डिफरेंस पता चलिए आप लोगों को? संभावी और शिवम? यस सर। तो वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है, जबकि मास क्या है? मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती। और कुछ एग्जांपल बताओ जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। और कुछ? डिस्टेंस, जैसे मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर चल के आया, तो 5 किलोमीटर में कैसे चला क्या पता, एक ही रास्ते में घूमता रहा, तो इसमें कोई डायरेक्शन पता चल रही है कि 5 किलोमीटर में किस डायरेक्शन में गया? नो। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है।
एक होता है डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर होगा। डिस्टेंस के बाद आता है स्पीड। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर से, तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं पता चल रहा है क्या? नहीं नो पता सर। चल रहा। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। स्पीड, इसके बाद वर्क ले लो, एनर्जी ले लो, पावर ले लो, ये सब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर? इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे मास है, जैसे 5 किलोमीटर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? कोई बता सकता है मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये जो 5 है नंबर, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मैग्नीट्यूड को। जो नंबर है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। एक 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? 5 तो किलोमीटर का ऑब्वियसली 10 किलोमीटर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका नंबर बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर। बात समझ में आई संभावी, शिवम? हाँ समझ में आ रही है सर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है? नंबर। जो नंबर होता है वही आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है आपका? सेकंड क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? गैस करो। Which have both magnitude and direction. इसमें दोनों ही होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्या इतना बोलना काफी है? नहीं सर, 11th में गए हैं तो इतना छोटा में लेकर नहीं ना बता सकते हैं सर, और इसको थोड़ा बेहतरीन में बताएं। हमें क्या करना है, फिजिक्स को फील करना है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, बोर्ड में कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैं बोर्ड की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको नीट और जेई की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा टारगेट है आपको कंसेप्ट को समझाना। फिजिक्स एक्चुअल में कंसेप्चुअल है पूरी। तो फिजिक्स के सिर्फ कंसेप्ट ही बताऊंगा मैं, एग्जाम में कैसे लिखना है ये नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि केवल अगर मैं बोल दूं कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, क्या वो वेक्टर होगा? हाँ संभावी? Yes, sir. चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप करंट वाला चैप्टर पढ़ा था आपने अभी, शायद आपने पढ़ रखा होगा करंट, अभी बता रहे थे। मान लो एक वायर है इस तरह से, एक टी शेप का वायर है। ठीक है, आप लोग सब 10th पास करके आए हो। इस वायर में यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है। बताओ नीचे जो वायर है, इस वायर में कितनी करंट जाएगी? सर सेम ही जाएगी ना सर। सेम मतलब कितनी? संभावी, इस वायर में कितनी करंट जानी चाहिए बेटा? 2 amperes. यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, नीचे कितनी करंट जाएगी? कितनी जाएगी? 4 एम्पियर। दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं और यहां से 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं, 2 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाऊं, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? सर कहे नहीं, वहीं पर वो स्थित रहेगा क्योंकि दोनों का फोर्स सर सेम ही है ना सर। हाँ, तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा इस पे?
नेट फोर्स कितना बोलूंगा मैं? ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पर होती है तो उसमें नेट फोर्स कितना होता है? कोई बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है तो उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। बॉडी मूव नहीं कर रही है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लेंगे हम लोग? 0 लेंगे। अब यहां पर देखो, क्या करंट में डायरेक्शन होती है? क्या बेटा करंट में डायरेक्शन होती है? हाँ सर। आपको देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं, इधर ऐसे करें करंट आ रही है, अगर ऐसे करता तो ये फिर उल्टा होता। वो करता है सर। करंट में डायरेक्शन होती है। क्या करंट में मैग्नीट्यूड होता है? ये टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी तो है, डायरेक्शन शो करता है ओनली। मैग्नीट्यूड तो होता ही है बेटा, मैग्नीट्यूड तो है करंट में। ये 4 एम्पियर शो कर रहा हूं, नंबर तो है, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। तो करंट क्या वेक्टर हुआ? करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। यहां पर क्या है? फोर्स। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। यहां पर दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहा है 0 और यहाँ पे हो रहा है 4 एम्पियर। यहाँ पे दोनों ऐड हो जा रहे हैं, सिंपल एल्जेब्रिक सम हो रहा है इनका। तो फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो करंट होती है, ये करंट आई से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, ये डेफिनेशन इनसफिशिएंट है, ये कंप्लीट नहीं है। आपको इसके साथ एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, एंड आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर वो फॉलो करेगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। फोर्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी खाली इतना समझो। आया कुछ समझ में? संभावी, शिवम बेटा, आया आप लोगों को कुछ? हाँ सर, समझ गए सर, आगे। संभावी आपको आया? Yes, sir. ठीक है, तो करंट को वेक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे करंट को फिर? तो करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट जो है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे करंट को हम लोग? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें टेंसर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है आपका वेलोसिटी, सुना होगा आपने, एक्सीलरेशन, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल है किसके? वेक्टर क्वांटिटी के। करंट वेक्टर नहीं है, करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको मान लो कहीं पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि करंट कैसी क्वांटिटी है, और आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए, ए और बी। एक ऑप्शन दिया स्केलर,
और एक ऑप्शन दिया वेक्टर, और मेरे से पूछा कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। आपको सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में से ही बताना है, तो आप क्या बताओगे फिर? अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलोगे? स्केलर बोलोगे या वेक्टर बोलोगे? हाँ शिवम, हाँ संभावी। तब आप क्या बोलोगे? करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर लगाओगे आप, उसको वेक्टर नहीं बोल सकते, करंट को क्या बोलेंगे फिर? स्केलर बोलेंगे। लेकिन अगर आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी और सी, जिसमें स्केलर भी है, वेक्टर भी है और टेंसर भी है, और आपसे पूछा कि करंट कैसी क्वांटिटी है, तब आप करंट को टेंसर बोलोगे। लेकिन अगर आपको दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, स्केलर और वेक्टर, तो आप करंट को स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करोगे, ना कि वेक्टर में। क्लियर? अब इसके बाद ये तो था फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटी से ही दूसरी क्वांटिटीज बनी हुई है, मतलब ये बेस है सभी क्वांटिटी का, इन्हीं क्वांटिटी से फर्दर दूसरी क्वांटिटीज को बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इनको फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। तो these are the base quantities, these are the base quantities। ये आपकी बेस क्वांटिटी है, इन्हीं से ही आपकी दूसरी क्वांटिटीज बनी है, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज है फिर फर्दर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बनी है, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा और है। पहले क्या मैकेनिक्स चलती थी, तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग केवल तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, और अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है दैट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम क्या होता है बताऊंगा मैं। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें आपके टेम्परेचर भी आता है, करंट भी आता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ये बेस क्वांटिटी है, इन्हीं क्वांटिटी से फर्दर दूसरी क्वांटिटीज बनी है। सपोज करो आपको कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? आपको चाहिए पत्थर या फिर ईंट चाहिए। ब्रिक्स की मदद से ही आप अपना घर बना सकते हो, मकान बना सकते हो। तो ब्रिक्स जो है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल चीज है। इसी की मदद से आप फिर फर्दर अपना घर बनाओगे। ठीक है, अब घर के अलग अलग डिजाइन बनाओगे, आप घर दीवार वगैरह बना सकते हो, उससे वॉल वगैरह या सीलिंग वगैरह बना सकते हो, फ्लोर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन सबका बेस क्या है? ब्रिक्स है। उसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? सभी क्वांटिटी का बेस है, इन्हीं क्वांटिटी की मदद से फिर फर्दर दूसरी क्वांटिटीज बनी गई है। आया समझ में बेटा? संभावी, शिवम? Yes, sir.
आप लोग बीच बीच में रिप्लाई करते रहा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके सर। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है उसको बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई हो, या हम जिन क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी which are made from फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई हो उन्हें हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी विच आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्पीड। अब आप बोलोगे स्पीड जो है वो कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है? तो स्पीड का आपको अगर फॉर्मूला याद हो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम तो फंडामेंटल है, लेकिन डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस को ध्यान से देखो तो डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ है। डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करेंगे? मीटर, किलोमीटर, इसी में मेजर करेंगे। तो क्या है वो डिस्टेंस? एक तरह की लेंथ है। तो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ। और टाइम की जगह टाइम ही रहेगा, तो लेंथ अपॉन टाइम। देखो ये फंडामेंटल हो गया, ये फंडामेंटल हो गया। तो अगर मैं लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एक नई क्वांटिटी बनेगी, उसको मैंने नाम दिया क्या? स्पीड। इसलिए स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी हुई? डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स। एग्जांपल नंबर 2, फोर्स। फोर्स भी आपकी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन आपको पता है शायद, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी? मान लो मेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियली थी 20 मीटर पर सेकेंड, उसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो अभी भी क्या है? जो चेंज आया वो वेलोसिटी हुई हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज क्या आता है? वेलोसिटी ही आता है। ठीक है, तो Yes. वेलोसिटी क्या होती है आपकी? तो चेंज इन वेलोसिटी आपका वेलोसिटी आएगा। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी की जगह खाली वेलोसिटी लिख सकता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी अगर आपको याद हो, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो गया? एक तरह की लेंथ हो गई। तो क्या लिख लेंगे इसको? लेंथ, डिस्प्लेसमेंट को। और देखो ये टाइम नीचे जाएगा, उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या आया? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो मैं यहां पर एक्सीलरेशन की जगह क्या लिख सकता हूं? मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। अब देखो ये फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। तो मैंने फोर्स को ब्रेक कर दिया, किस में? फंडामेंटल क्वांटिटी पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते हैं। आई बेटा बात समझ में? कोई डाउट है?